जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भूमिपुत्र मंगल 7 माह 18 दिन बाद, लगभग 231 दिन के बाद मिथुन और कर्क राशियों को छोड़ करके सिंह राशि पर आ रहे हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण गोचर है। 2025 का पहला राशि परिवर्तन भूमिपुत्र मंगल करने जा रहे हैं। और कहाँ करने जा रहे हैं? अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि पर, राजा की राशि पर गोचर करेंगे। और यहाँ पर मघा नक्षत्र पर गोचर होगा, जिसके स्वामी केतु हैं, और केतु पहले से सिंह राशि पर विराजमान है। यहाँ पर 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक रहेंगे और लगभग 52 दिनों का ये गोचर होने वाला है। 52 दिनों के लिए एक विस्फोटक योग बनता हुआ दिख रहा है मंगल और केतु का। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण इसे अंगारक योग भी कहा जाता है। साथ ही साथ शनि के साथ षडाष्टक योग भी बनता हुआ दिख रहा है। बुरे योगों के अलावा एक बहुत शुभ योग बनता हुआ दिख रहा है, वो है देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल का 3-11 का लाभ संबंध। ये बहुत ही शानदार होगा। अभी विस्फोटक योग, अंगारक योग, शनि का षडाष्टक योग क्या परिणाम लेकर के आएगा, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि इन सब चीज़ों का विचार हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अर्थात जब हम विश्व के देशों की कुंडलियां देखते हैं तब इन योगों का प्रभाव देखा जाता है। अब ये इसका जो प्रभाव आएगा वैश्विक स्तर पर आएगा, देश के स्तर पर आएगा, व्यक्तिगत स्तर पर इसका प्रभाव बिल्कुल न्यून होगा। इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए और मन से डर निकाल करके आप बाहर फेंक दीजिए। पिछले लगभग 1.5-2 महीनों से एक हवा खड़ा किया गया है, विस्फोटक योग, अंगारक योग आदि आदि। आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं और पूरे तथ्य के साथ, तर्क के साथ मैं आपको बताऊंगा और शास्त्र के ज्ञान के आधार पर आपको समझाऊंगा और पूरी वैज्ञानिकता के साथ इसको आप समझ पाएंगे बहुत छोटे से वीडियो में। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, 27 नक्षत्रों में 5 नक्षत्र उग्र और क्रूर नक्षत्र माने जाते हैं। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, भरणी और मघा, ये 5 नक्षत्र ऐसे हैं जो उग्र और क्रूर। उग्र और क्रूर क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये नक्षत्र ये प्राकृतिक आपदाओं के नक्षत्र हैं, हथियारों के खरीद फरोख्त और उसके प्रयोग के नक्षत्र हैं। हत्या, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, बीभत्स दुर्घटना, बीभत्स नरसंहार, शल्य चिकित्सा ऑपरेशंस आदि के कारक होते हैं ये नक्षत्र। अब चूंकि अग्नितत्वीय हो गया, क्रूर हो गया, उस पर से एक अग्नितत्वीय ग्रह मंगल आकर के बैठ जाएगा तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छा, तो अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो निश्चित रूप से हथियारों की खरीद फरोख्त होने वाली है। साथ ही साथ विष से संबंधित दवाइयों, विष का भय बढ़ने वाला, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, युद्धोन्माद राष्ट्रों के मध्य बढ़ेगा और युद्ध की प्रवृत्तियां तेज हो जाएंगी। कई राष्ट्र युद्ध में खिंच जाएंगे, युद्ध हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के भी युद्ध यहां पर संभावित हैं इस नक्षत्र के दौरान। अतः सजग और सतर्क रहने की बिल्कुल आवश्यकता है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर जब हम जाकर देखते हैं तो इसके दुष्प्रभाव बिल्कुल न्यून प्राप्त होते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल आपके 10वें स्थान के स्वामी है और 5वें स्थान के स्वामी है। फलतः बहुत ही योग कारक हो गए आपके लिए। 5वें और 10वें के स्वामी होते हुए मंगल योग कारक होकर के आपके धन स्थान पर गोचर करेंगे। धन स्थान पर कौन सी राशि है? सिंह राशि। सिंह राशि मंगल की नैसर्गिक मित्र राशि है, नेचुरल फ्रेंड है। कंपोजिट रिलेशनशिप निकालेंगे तो सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं यहां पर। अब जब नेचुरल फ्रेंड और तात्कालिक मित्रता दोनों जब जोड़ दी जाती है तो आधे मित्र की राशि हो जाएगी, अर्थात एक्सट्रीम फ्रेंड की राशि इसको गिनी जाएगी। और एक्सट्रीम फ्रेंड पे राशि पे मंगल गोचर करते अति प्रसन्न मुद्रा में है। और जब मंगल अति प्रसन्न मुद्रा में है तो उनसे बुरे प्रभाव की उम्मीद कैसे की जा सकती है? बिल्कुल जिस भाव के स्वामी है वहां से संबंधित बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। कहाँ से? एक तो करियर से संबंधित, आपके कार्य, आपके काम, आपकी जो प्राप्तियां हैं, आपकी उपलब्धियां धन के रूप में प्राप्त होने जा रही हैं। आप अपने काम से धन वृद्धि करते हुए जा रही है। कौन सा धन है? एक्युमुलेटेड वेल्थ, संचित धन आप वृद्धि करते हुए जा रहे हैं। ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ 5वां स्थान
ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन का है, ग्रेस्पिंग ऑफ नॉलेज का है, हमारी एबिलिटी का, हमारी योग्यता, हमारी इंटेलिजेंस का है, हमारी बुद्धिमत्ता का है। और ये स्वामी कहाँ जा रहे? धन पे, अर्थात अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धिमानी से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से आप अपने लिए धन वृद्धि करने जा रहे हैं, अर्थात आपकी धन वृद्धि होती हुई दिख रही है। धन स्थान पर मंगल के गोचर कितना खूबसूरत है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके परिणाम भी प्राप्त होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। परिणाम प्राप्त होंगे, करियर में श्रेष्ठता और अपने पराक्रम पुरुषार्थ से, अपने योग्यता से अपने लिए धन वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, मंगल जब वाणी, ये वाणी का भी स्थान है, मुंह का स्थान है, मंगल यहाँ पर बैठेंगे, अग्नि तत्वीय हैं, भले मित्र की राशि पे हैं, लेकिन वाणी में थोड़ा सा अतिरिक्त प्रभाव पैदा करते हुए दिख रहे हैं। यदि आप भाषण कला योग इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? भाषण कला योग। यदि आप राजनीति आदि से जुड़े हुए या भाषण देने का कोई काम करते हैं, कोई सांगठनिक काम करते हैं, कुछ भी इस तरह का जबरदस्त भाषण आप बोलने वाले हैं, आपकी भाषण की ऊर्जा से लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेंगे, आपके साथ चल पड़ेंगे, जो आप कहेंगे वो करने के लिए तैयार रहने। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं, भाषण करने वाला काम नहीं करते हैं, तो घर में बोलेंगे तो क्या कर्कश वाणी बोलेंगे, ऊर्जात्मक वाली जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद पैदा कर दे, आपस में गलत फहमियाँ ना चाहते हुए भी, आपके ना चाहते हुए। तो ध्यान क्या रखना, ये तराजू तौल के तब मुख बाहरा नान। अब बहुत मिर्च मसाले युक्त भोजन की प्रवृत्ति बन जाएगी, जिसके कारण थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो मिर्च मसाले युक्त वाला भोजन इस समय बिल्कुल ना करें 52 दिन तक। बहुत सादा भोजन करें, गर्म भोजन न करें, थोड़ा सा उसे ठंडा हो जाने दें तब भोजन करें। बहुत गर्म भोजन करने से भी मंगल प्रकोपित तो हो सकता है, तो हाइपर एसिडिटी की भी संभावना बन सकती है। अब मंगल की जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि पड़ रही है अपने ही घर पर, तो यहाँ के भाव को बहुत जबरदस्त कर रही है। शिक्षा संतान में लाभ, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे लाभ, प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय आपको यहाँ से दिलाते हुए दिख रहे हैं। कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, जबरदस्त आप लाभ, कम इंटरव्यू में सफलता बिल्कुल तय। अगर इंटरव्यू के नंबर से ही आपको सफलता मिले तो बिल्कुल आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही। शिक्षा में बहुत मन लगता हुआ दिख रहा है, शिक्षा से लाभ होता हुआ दिख रहा है। मेंटर्स आपके बहुत आपके सहयोगी होंगे। मंगल की जो दृष्टि है 7वीं अष्टम स्थान पर बढ़ेगी। ये दृष्टि खतरनाक हो सकती थी, लेकिन होगी नहीं। क्यों? मंगल की जो दृष्टि खतरनाक इसलिए हो सकती थी क्योंकि ये मंगल के लिए समभाव वाली राशि है। मंगल कुंभ राशि के साथ समभाव रखता है, शनि की राशि है। शनि एक्सट्रीम, यहाँ पर जब कंपोजिट रिलेशनशिप में आएगा तो मंगल मीन राशि पे, शनि मीन राशि पे गोचर कर रहे हैं, और तो मंगल के साथ जो रिलेशनशिप बनेगा वो शत्रुता वाला हो जाएगा। तो सम और शत्रुता मिलकर के ये शत्रु राशि पे दृष्टि मानी जाएगी मंगल की। तो शत्रु राशि पे दृष्टि होती तो ये परेशानियों को बढ़ाने वाली होती। ससुराल पक्ष में कला का वातावरण बन जाता, कुछ आपके साथ अब ऑब्स्टिकल्स हो जाते, आपकी दुर्घटनाएं हो संभव थी, लेकिन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 3/11 का लाभ का संबंध बना करके देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि इसी भाव पर पड़ रही है। फलता नुकसान की संभावना को न्यून कर रहे हैं। फिर भी गाड़ी वाहन आज बहुत सावधानी पूर्वक आपको चलाना चाहिए। जलने कटने छिलने की कुछ संभावना जरूर बनी हुई है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाव अर्थ से धर्म त्रिकोण पर दृष्टि बहुत शानदार है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर मीन राशि है, इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हुए, देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो कंपोजिट रिलेशनशिप बनेगा। तो आदिमित्र की राशि को देखेंगे तो फलता यहाँ पर अच्छा ही करेंगे। तो यहाँ की ऊर्जा लेकर के यहाँ पे जब काम करेंगे तो भाग्य बढ़ेगा, भाग्य और धर्म की अभिवृद्धि होती हुई दिख रही। पिता का सुख सहयोग आपका प्राप्त होगा। तीर्थों की यात्राएं, मंदिर आदि का क्रम, धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। फलता धर्म का प्रोटेक्शन आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। मंगल के शुभ प्रभाव को और कैसे बढ़ाएं? हनुमान जी की आराधना, केवल और केवल हनुमान जी की आराधना करिए। और मंगलवार को पीला सिंदूर, चमेली का तेल और यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ कहते हैं, उसे हनुमान जी को चढ़ाइएगा। मसूर की दाल लाल कपड़े में बांधकर तांबे के लोटे में रख करके अगर आप उसको दान करते हैं, इससे भी भूमिपुत्र मंगल बहुत प्रसन्न होते हैं। सेवा के कार्यों में, समाज में सेवा के कार्यों में हाथ बटाते हैं तो फिर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बस इतना सा उपाय है। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।